सो ओके गाइज़, ये वीडियो अपनी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी एंड बिकॉज इसमें हम बात करेंगे एक ऐसी चीज़ की जो हमें कब से परेशान कर रही है। मतलब एक सबसे मेन चीज़ जो है जो कि हमें ये बताती है कि मतलब जैसे मेन ये है ना कि जैसे मान लेते हैं लेट सपोज मार्केट यहाँ पे आई एंड इसने इसका ब्रेकआउट दिया, ठीक है। एंड ब्रेकआउट देते वक्त यहाँ पे कोई विक रह जाती है, तो मतलब बहुत बार मन में होता है ना कि ये अलाउड है, मतलब ये चीज़ क्या ये ब्रेकआउट वैलिड है नहीं है, क्योंकि ये जो ब्रेकआउट है विक के अंदर रह गया। तो इसमें पता है क्या चीज़ें हैं, इसमें हम बात करते हैं अब क्या सीन है इसका। तो पहली बात तो ये जो ब्रेकआउट के बाद वाली चीज़ है ना, ये वाली चीज़ जो हमारी ये वाली चीज़ है कि ब्रेकआउट के बाद मार्केट ऊपर जाएगी या नहीं, वो डिपेंड करती है हमारी इस चीज़ पे, हमारी मार्केट यहाँ पे क्या फॉर्म कर रही है, ठीक। एंड ये भी मैटर करती है, इसको भी देखेंगे। बट अभी मतलब मैं एक चीज़ बताता हूँ कि क्या है, मार्केट ना अपनी कुछ कुछ समय बाद अपनी चीज़ों को चेंज करती रहती है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट जो मैं बता रहा हूँ पहले काम नहीं करता था, ठीक। बट लेकिन अब मार्केट इसको काम करने लगी है इस पर। तो बताते क्या चीज़ है। तो सबसे पहले मार्केट को मैं यहाँ पे दिखाता हूँ इन चीज़ों को उसमें। तो ये है मेरा, अगर मैं कैसे यहीं पे दिखाता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि ये मेरा एक रेजिस्टेंस है जहाँ से मेरी मार्केट रिजेक्ट होकर आ रही थी, ठीक है। पहली चीज़, आई होप इतना सबको क्लियर होगा। एंड इसके बाद क्या है कि मार्केट ने साइड में स्विंग का ब्रेकआउट दिया था, ठीक है। अब मार्केट ने जब ब्रेकआउट दिया मेरे स्विंग का, देन मार्केट अगेन नीचे आई। ये स्विंग का ब्रेकआउट हो गया, इसका भी ब्रेकआउट हो गया, मार्केट नीचे आई। तो नीचे आने के बाद जो ये लेवल है मेरा, मैं दिखाता हूँ, ये लेवल है मेरा 0.60 का, ओके। अब जब ये मेरा 0.60 का लेवल है, ठीक, तो मैं इसको एक बार वैसे भी कर देता हूँ, एक सेकंड। मार्केट बंद है यहाँ पे, मैं वो ड्रॉ कर देता हूँ ताकि पता रहे। ये मेरा 0.60 का लेवल है, ओके। अब इस 0.60 के लेवल पे मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे ये था हमारा लेवल। तो अब इसमें देखो, इसमें मार्केट ने बड़े टाइम फ्रेम में ये चीज़ करी है। बड़े टाइम फ्रेम में क्या करा, मार्केट नीचे आई, ठीक है, ऊपर से नीचे आई, ब्रेकआउट दिया, बट ये ब्रेकआउट मेरा विक के अंदर रह गया, ठीक। एंड मार्केट ऊपर तो दे दिया इसने टिप। बट मेरे मन में यहाँ पे एक सवाल आया कि यार जब ये ब्रेकआउट मेरा विक के अंदर रह गया, तो क्या ये ब्रेकआउट एक्चुअल ब्रेकआउट है भी या फिर नहीं, मैं इसको ब्रेकआउट कंसीडर भी करूँगा या फिर नहीं कंसीडर करूँगा। तो इसका जवाब है हाँ, मैं इस ब्रेकआउट को कंसीडर करूँगा। क्यों करूँगा, क्योंकि एक तो ये ब्रेकआउट हो गया, मतलब सबसे पहली चीज़ ये आती है ना कि विक के अंदर रह गई मार्केट। एक तो इसने मुझे यहाँ पे कंफर्मेशन दी कि हाँ मेरा ये ब्रेकआउट वैलिड है, ब्रेकआउट कैंडल विक के अंदर, ठीक। एंड अब 30 मिनट में चलेंगे तो यहाँ पे मार्केट विक्स के अंदर थी मेरी, ठीक है। यहाँ पे मतलब यही बोल सकते हैं कि यहाँ से रिजेक्ट होगी। एंड 15 मिनट में भी अगर हम इसको आके देखें तो ये रहा, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। एंड ब्रेकआउट देने के बाद फिर यहाँ पे क्या हुआ, अब मार्केट अगेन नीचे आई, ठीक। तो देखो मार्केट अगेन नीचे आई एंड नीचे आने के बाद मार्केट ने अपना वही पावर कम 1 आवर में 30 मिनट में हमें स्विंग का ब्रेकआउट चाहिए, मार्केट ने स्विंग का ब्रेकआउट कर दिया। एंड हम यहाँ पे भी ट्रेड को ले सकते हैं। जब हमारे थर्ड पॉइंट के बाद हमें कहीं भी थोड़ा भी सिग्नल मिले ना कि हाँ यहाँ पे मार्केट रिवर्स होने वाले, यहाँ पे कुछ भी, तो हम उस पर्टिकुलर पॉइंट पे अपनी एंट्री ले सकते हैं। तो ये हो गई दूसरी चीज़, ठीक है। एंड ये जो ब्रेकआउट वाली चीज़ थी ना, ये सिर्फ और सिर्फ 60 मिनट एंड 30 मिनट के लिए अप्लाई होती है, ना कि 15 मिनट के लिए, ठीक है। क्योंकि ये होती तो होगी 15 मिनट के लिए भी, बट मैं अपनी चीज़ों को जितना हाई टाइम फ्रेम में रख सकता हूँ उतना रखने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक। तो पहली चीज़ ये कि मार्केट जब ब्रेकआउट देती है और अगर साइड में विक है ना, हमारे इस वाले लेग में अगर साइड में विक है, अगर मेरी यहाँ पे विक है, तो मार्केट का जो ये ब्रेकआउट है ये मेरा वैलिड ब्रेकआउट होगा, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे नहीं कह सकता कि नहीं ये वैलिड ब्रेकआउट नहीं है, क्योंकि मार्केट मेरी स्विंग को ब्रेक करके जा रही है। एंड तो ये चीज़ हो गई पहली चीज़। अब जो दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझाना है वो समझाना है मेरे को इस पॉइंट में। तो इसके लिए पहले फिर से आपको 4 आवर में लेकर चलता हूँ। तो 4 आवर में अगर हम आते हैं तो जैसे कि हम देख सकते हैं हमारा 0.50 का लेवल है। अब मार्केट ने क्या करा, मार्केट मेरी दे रही है यहाँ से, ये मार्केट ने मेरी साइड की स्विंग का ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है। ये जो दिखाता हूँ, एक सेकंड, ओके।
तो मार्केट ऊपर जा रही है, तो पहले तो इसने इसकी नेक लाइन को टेस्ट करा, वो तो चलो वो तो कॉन्सेप्ट हम यूज़ भी नहीं करते, हटाओ उन सब चीज़ों को, वो बिल्कुल बेसिक प्राइस एक्शन है। बट लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ, जैसे अभी ये मेरा 0.40 का लेवल है, ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे पैटर्न बनाया, मार्केट उठी अगेन, अब मार्केट जैसे, एंड इसको मैंने यहाँ पे क्यों मतलब वो करा, दिखाता हूँ हमारा 1 आवर में। देखो मैंने यहाँ पे क्यों बाय के लिए बैठा, क्योंकि मार्केट ने स्विंग का ब्रेकआउट दिया, मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया। अब जब मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया एंड मार्केट नीचे आ रही है, तो ये मेरी 0.60 का लेवल है, ठीक। अब देखो अगेन मार्केट ने क्या करा, इसको मैं हटाता हूँ, ठीक है, मार्केट ने अगेन पैटर्न फॉर्म करा। मतलब देखो कितनी मार्केट खुद अपने आप चीज़ें बताती है। 1 आवर में पैटर्न फॉर्म करा, ब्रेकआउट गया, बट मैं इसमें कहाँ क्यों मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं ली अपनी, मैंने ट्रेड अपनी इसलिए नहीं ली यहाँ पे, क्योंकि पहली चीज़ तो मेरा 4 आवर कुछ भी नहीं बता रहा था। बट लेकिन 4 आवर का कुछ भी ना बताने के बाद भी हमें एक चीज़ पता है कि मार्केट 2 तरीके से मूव देती है, या तो मार्केट 4 आवर में अपना मतलब फॉर्म करेंगी चीज़ें, ठीक है, देन उसके बाद मार्केट मूव देगी। अदरवाइज़ क्या होगा, मार्केट या तो 4 आवर में खुद अपना पैटर्न फॉर्म करेगी, वरना मार्केट 1 आवर में 2 चीज़ों पे काम करती है। एक करती है हमारी पावर लो वाली चीज़ पे, पावर लो वाली चीज़ क्या मैं दिखाता हूँ जैसे कि ये हमने इनके बारे में बात कर रखी है, ये मार्केट खुद शो करती है कि हाँ मेरी पावर कम है, अब ये इनके भी हाफ पे काम करती है, या फिर वो करती है प्रॉपर पैटर्न फॉर्म करके। जैसे एक ट्रेड ये हो गई, एक ट्रेड ये हो गई, एक ट्रेड जो हमने यहाँ पे खुद से ली थी, ये वाली ट्रेड जहाँ पे हमने $1000 का मतलब लगभग कितने 1800 1800 500 $2300 का प्रॉफिट करा था इसमें अपने 3 अकाउंट में अलग अलग। तो अब इसमें क्या है ना, इसमें मुझे क्या लगा कि यहाँ पे ट्रेड क्यों नहीं लेनी, मतलब वीक के अंदर भी मार्केट मेरा ब्रेकआउट दे दिया, तो सबसे पहली चीज़ तो मेरे को यही हुई कि यार मार्केट ने चल ब्रेकआउट तो दे दिया, पर वो देखो वीक है और यहाँ पे यही चीज़ है सेम जो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ। पर लेकिन यार ब्रेकआउट तो दे दिया, ठीक है, सारी चीज़ें ठीक है, पर विक्स है साइड में काफ़ी ज़्यादा, ठीक। फिर मैं आया 30 मिनट में। अब जब मैं 30 मिनट में आया तो मैंने देखा कि यार चल ठीक है, मेरी मार्केट की ये स्विंग्स हैं एंड इसने मोस्टली सारी स्विंग्स का ब्रेकआउट दे दिया। बट जो मेरे दिमाग में एक चीज़ थी मेन, वो ये थी कि मार्केट ने 15 मिनट की जो स्विंग है ना, इसको तो ब्रेक करा ही नहीं, ये वाली जो स्विंग जो ये वीक है मेरी। बट लेकिन यहाँ पे अगर हम देखेंगे क्या, तो मार्केट ने क्या करा कि ये जो ब्रेकआउट था ना हमारा, ये 30 मिनट वाला एंड 60 मिनट वाला वीक के अंदर जो मार्केट रुक गई थी, ये वैलिड है, इसी वजह से मार्केट यहाँ से लेके ऊपर चली गई, ठीक। एंड ये हमारा पहला पॉइंट स्विंग का ब्रेकआउट, दूसरा पॉइंट AOI, ठीक, तीसरा पॉइंट AOI पे स्विंग ब्रेक, एंड फोर्थ पॉइंट जो हमारे यहाँ पे ट्रेड का पॉइंट था। हमें इस पे आके सिर्फ ये ध्यान देना है ये मार्केट 0.30 से उठ रही है कि जैसे यहाँ पे 60 मिनट में कुछ नहीं था, ठीक है, सिर्फ एक डोजी थी एंड वो डोजी भी कुछ इतनी खास नहीं थी। फिर 30 मिनट में भी कुछ नहीं था, 15 मिनट में भी मार्केट यहाँ से डायरेक्ट उठ के ऊपर गई है, ठीक है, मतलब ये डायरेक्ट स्विंग को ब्रेक किया है। अब मैं इस फोर्थ वाले पॉइंट पे और काम करना है, देखना है कि कैसे होगा। एंड 5 मिनट में बस मार्केट ने यहाँ पे एक एंगल्फिंग बनाई थी, जिसको मैं कह सकता हूँ हाँ इसके बाद हम ट्रेड ले सकते थे, जैसे कि ये 5 मिनट में इसने इस वाली स्विंग का ब्रेकआउट दिया था मेरा, बट वो तो यहाँ भी दिया था। देखना है मतलब ये फोर्थ वाला पॉइंट ना वही ठीक है कि जहाँ भी तुम्हें लगे ना कि हाँ भी यहाँ से मार्केट फोर्थ पॉइंट पे आके वीक पड़ रही है, तुम वहाँ से ट्रेड ले सकते हो। और जो ये ट्रेड है ना हमारी, देखो मैं दिखाता हूँ, एंड ऐसे यहाँ रखने की वजह ये है, कोई ऐसे ही हवा में नहीं है, 0.60 के नीचे, एंड फिर ये साइड वाली वीक है तो इसके भी नीचे, एंड जो अब इसका TP है वो इसका TP ये है, मार्केट यहाँ तक आएगी 1:4.5 की ट्रेड है। एंड जो अपनी ये वाली ट्रेड थी ये भी देखो, एंड इसमें हमें पता है क्योंकि मार्केट ने प्रॉपर पैटर्न फॉर्म करा है, तो इसमें हम TP अपना वो SL ज़्यादा बड़ा उसमें नहीं रखेंगे, 1:5.71, या इसे 1:5 भी कर लेंगे। लो क्यों फालतू में इतना, 1:5 ये पूरा मूव कैप्चर, एंड यहाँ से जो फॉल कोई आता है ये सारी ट्रेड हमने कैप्चर करी हुई थी। इसमें 401 अकाउंट में बने थे, तो $600 का प्रॉफिट यहाँ पे किया था। तो मतलब मेन बात पता है क्या है कि जब भी अगर पहले मार्केट इन चीज़ों पे काम नहीं करती थी, बट
मार्केट अगर स्विंग का ब्रेकआउट दे रही है और उसके यहाँ पे विक्स बनी हुई है एंड वो AOI का लेवल है, ठीक है, एंड तुम्हें लगता है एंड मार्केट ने यहाँ पे वो वाला भी अपना फॉर्म करा, मार्केट ने विक 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 करनी शुरू कर दी, दिखाने लगी कि पावर लो है, एंड पावर लो के साथ साथ मार्केट ने स्विंग का भी ब्रेकआउट दे दिया 30 मिनट में, ठीक है, तो फिर वो कॉन्सेप्ट हमारा वैलिड है, ठीक है। तो ये चीज़ें, ये मतलब काफ़ी अच्छी चीज़ है एंड इसके ऊपर अब चीज़ें देखनी है और आगे से अगर जब भी कुछ ऐसा होगा तो उस पर हमें एक्शन लेना है। तो ठीक है, काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन हुआ है, काफ़ी चीज़ें समझ आई है, तो बस आगे से गलती नहीं करनी और खूब मेहनत करनी है। जय हो मेरे भोले बाबा जी की, जय हो मेरी मैया जी की।